बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन किराम, मेरा नाम अमजद एजाज है। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी वीडियो के लिए अपना वक्त निकाला। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिसके सुनने से आपके मुंह में से यकीनन ज़मीन निकल जाएगी। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि जब आप अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को स्कूल भेजते हैं, कैरी डब्बे पर भेजते हैं या रिक्शे पर भेजते हैं, तो क्या कभी आपने ऐसा किया है कि आप उसके पीछे गए हों और आपने उसको चेक किया हो कि आपके जो बच्चे हैं वो किस तरीके से ट्रैवल करते हैं, किस तरीके से वो स्कूल जाते हैं, और जब छुट्टी हो जाती है तो उसके बाद जो आपके बच्चे हैं वो किस तरीके से जो है कैरी डब्बे के ऊपर, रिक्शे के ऊपर वापस आते हैं। हुआ कुछ यूँ है कि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, किसी सोसाइटी में जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि एक कैरी डब्बा जा रहा था, तो उसने एक तकरीबन कोई 3 से 4 साल की जो बच्ची है वो उसने अपनी गोद में बिठाई हुई थी। जब मैंने ये चीज़ देखी है तो मेरे दिमाग के अंदर अचानक ख्याल आया है, तो इस बंदे ने, इस कैरी डब्बे वाले ने इस छोटी बच्ची को अपनी गोद में क्यों बिठाया होगा। मेरे दिमाग में ये कशमकश शुरू हो गई कि ऐसा क्यों है कि मतलब इसने अपने बच्ची को यहाँ पे, इस बच्ची को क्यों बिठाया हुआ, और बच्ची ने स्कूल का यूनिफॉर्म पहना हुआ है। फिर मेरे दिमाग में ये ख्याल आने शुरू हो गया कि ये बच्ची जो है इसकी अपनी बेटी होगी, तो इस वजह से इसने इसको जो है ना अपनी गोद में बिठाया हुआ है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की जो है ना कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैंने अपनी गाड़ी को जो है ना थोड़ा सा तेज़ किया। तो मेरे पास बड़ी गाड़ी थी, इस वजह से मैं उसको आसानी से देख सकता था। फिर जब मैंने कोशिश की, मैंने अपनी गाड़ी को तेज़ किया, तो मैं उसके गाड़ी जैसे ही मैंने उसके करीब लगाई तो मैंने उसको गौर से जब देखा, तो जो बच्ची का फेस एक्सप्रेशन था वो काफ़ी, मतलब जैसे एक बच्ची जो है वो डरी हुई होती है, जैसे सहमी हुई होती है, तो इस तरीके से उस बच्ची की जो है ना सूरत हाल मुझे नज़र आ रही थी। तो इस पर मेरी, मतलब जिस बात का मुझे डर था वही होना शुरू हो गया। तो उस पर मैंने दोबारा, मतलब उसकी गाड़ी जो थी ना मेरी गाड़ी से कुछ ज़्यादा तेज़ थी, तो उसने गाड़ी मतलब तेज़ी से भगा रहा था। फिर मैंने दोबारा कोशिश की इस चीज़ को देखने के लिए। मेरे दिमाग में फिर एक सवाल आया कि अगर इसकी ये बेटी भी होगी तो इसने इसकी अपनी साथ वाली जो सीट है इसके ऊपर क्यों नहीं बिठाया, क्योंकि जो साथ वाली सीट थी वो खाली थी और जो कैरी डब्बा था वो पीछे से भी खाली था, मतलब उसके अंदर कोई भी दूसरी स्टूडेंट मौजूद नहीं थी। तो जब मैंने दोबारा कोशिश की है, तो मैं जब दोबारा अपनी गाड़ी को उसके साथ मैंने लगाया है, तो प्यारे नाज़रीन कराम, अब एक ऐसी सूरत हाल मैंने देखी है जिसको मैं अपने अल्फाज के अंदर बयान नहीं कर सकता, और उस वक्त देख कर मेरा दिमाग फटने वाला हो गया था। तो जब मैंने ये सूरत हाल देखी है, तो उस ड्राइवर को भी इस बात का शक नहीं, बल्कि उसको यकीन हो चुका था कि ये जो बंदा है मेरे पीछे लग चुका है, और उसने फिर अपनी गाड़ी इतनी तेज़ी के साथ भगाई, इतना तेज़ी के साथ भगाई। मैं फिर भी उसको चेस करने की कोशिश करता रहा, मैं उसके पीछा करता रहा। मैंने काफ़ी हद तक, काफ़ी देर तक उसका पीछा किया, लेकिन उस बंदे को यकीन हो चुका था कि ये बंदा मेरे पीछे लग चुका है। लेकिन फिर भी मैंने जब उसके दोबारा एक दफ़ा थोड़ा सा करीब लगाई है गाड़ी अपनी, क्योंकि मेरी गाड़ी ऊंची थी तो मैं उसको आसानी के साथ देख सकता था। जब मैंने गाड़ी उसके दोबारा करीब लगाई है, तो उसने मतलब सारा कुछ जो है ना अपने आप को कवर कर लिया था। अब वो चीज़ मैं आपको बता नहीं सकता आसान अल्फाज में, कि आप प्यारे नाज़रीन कराम, आप सब समझदार हैं, आप इस बात को आसानी से समझ चुके होंगे कि उस वक्त जो सूरत हाल थी वो क्या थी। लेकिन कि जब मैंने दोबारा अपनी गाड़ी को उसके साथ लगाया है बड़ी मुश्किल से, तो उस वक्त वो अपना सारा कुछ मतलब कवर कर चुका था, और छोटी बच्ची को भी साथ वाली सीट पर बिठा चुका था। मैं काफ़ी हद तक उसके पीछे जाता रहा हूँ, लेकिन जब उसको इस बात का पता चला तो वो काफ़ी मेरे से आगे निकल चुका था। मैं फिर भी उसके पीछा करता रहा हूँ, काफ़ी देर तक उसका पीछा मैं करता रहा हूँ, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली मेरे से आगे निकल गया। प्यारे नाज़रीन कराम, आपको ये बात बताने का मतलब, ये सारा कुछ समझाने का मतलब ये है कि आजकल जो सिचुएशन है, जिस तरह सूरत हाल जा रही है, आप इसको बेहतरी जान चुके हैं कि आजकल क्या हो रहा है। किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। प्यारे नाज़रीन कराम, आप अपने बच्चों का चेक एंड बैलेंस रखें। आप ये देखें कि आपका बच्चा अगर कैरी डब्बे पे जाता है तो किस तरह जाता है, अगर जब वापस आता है तो वो किस तरीके से आता है। जब बच्चे आपके घर में पहुंचते हैं तो आप उनसे बात करें, आप अपने बच्चों को बताएं व्हाट आर द गुड टचेस एंड व्हाट आर द बैड टचेस एंड व्हाट आर द पर्सनल पार्ट्स। आप अपने बच्चों को बिल्कुल मतलब ऐसा ना बनाएं कि जो बिल्कुल मतलब उनको किसी चीज़ का पता ही ना हो, क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, वो आपका असल एसेट हैं। आपके बच्चों से ज़्यादा बढ़कर आपके लिए और कोई ज़रूरी काम नहीं हो सकता।
इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम होते हैं, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में चाहे जितना भी ज़रूरी काम हो, अपने बच्चों से, उनके फ्यूचर से बढ़कर तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता। प्यारे नाज़रीन इकराम, मेरी आपसे एक गुजारिश है, इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने बच्चों के ऊपर लुक आफ्टर करें, उनको देखें हमारा बच्चा किस तरीके से जा रहा है, हमारा बच्चा किस डायरेक्शन में जा रहा है। बच्चा घर में वापस आता है, उसके बैग को चेक करें और उससे बातचीत करें और उसके फेस एक्सप्रेशंस को देखें, ताकि इस तरह की जो ना कहानी सूरत बाद में बन जाती है या इस तरीके से मामलात पैदा हो जाते हैं, तो उनसे पहले आप होशियार रहें। आप अपने बच्चों को किसी भी ऐसे इसके ऊपर ना छोड़ दें कि आप बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट कर दें, और बल्कि आप उसका चेक एंड बैलेंस रखें। सारे भी मतलब वो बुरे नहीं होते, बहुत सारे लोग, बल्कि मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है ना, वो कैरी डब्बे वाले हों या रिक्शे वाले हों, बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ट्रस्ट वर्दी होते हैं और बहुत मज़ेस होते हैं। लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं कि जिनको जब मौका मिल जाता है तो वो उस मौके से जो है पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं। प्यारे नाज़रीन इकराम, मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट थी कि आप अपने बच्चों के ऊपर जो है ना फोकस करें, उनके फ्यूचर के बारे में सोचें, उनकी मतलब आने जाने के बारे में सोचें, उनकी हर एक चीज़ के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, उनके बैग को चेक करें, क्या बच्चा आपका वेप तो नहीं कर रहा या इस तरीके से कोई मतलब उसके अंदर भी ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं, ताकि आपके बच्चों का जो फ्यूचर है वो अच्छे तरीके से रहे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।